मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मैथ, और मैथ में हम पिछली क्लास में अनुपात एवं समानुपात का टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए एक नया और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसे हम कहते हैं समय, दूरी और चाल। तो आप लोगों का टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या है, आपकी समय, दूरी एवं चाल। अगर इस टॉपिक की हम लोग बात करें तो इस टॉपिक के से रिलेटेड आपके हर एग्जाम में आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, लेकिन एक से अधिक प्रश्न भी आप लोगों के प्रश्न पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो समय, दूरी एवं चाल का जो टॉपिक है, ये जो आपका टॉपिक होता है, ये मुख्य रूप से 3 कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूलों पर आधारित आपका टॉपिक होता है। और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगते हैं आपके, उन चीजों को हम लोग समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि भाई चाल क्या होती है। चाल की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स आप लोगों का, कि मान लीजिए भाई चाल क्या है। चाल का मतलब होता है कि एकांक समय में चली गई कुल दूरी। एकांक समय आप लोगों का यानी कि एकांक समय 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब बात करते हैं इसकी इकाई क्या क्या हमारे पास में हो सकती है। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति है वो 60 मिनट में यानी कि 1 घंटा में कुल 1000 मीटर दूरी चलता है, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी चलता है, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई वो 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगा भाई आप लोगों का, 1 मिनट में वो चलेगा 1000/60 मीटर चलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों से कि वो सर 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सर वो 1 सेकंड में 1000/3600 मीटर चलेगा, ठीक है भाई। आपका 2 जीरो से काट लेते हैं, 2 जीरो, और ये कट जाएगा आप लोगों का, तो कितना आ जाएगा वैल्यू आप लोगों का, यहां पर आ जाएगी 5/18 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में या 60 मिनट में 1000 मीटर जाता है, तो उसकी जो चाल होगी मीटर पर सेकंड में, यानी कि आपका 1 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगा, 5/18 मीटर दूरी चलेगा, या 5/18 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या कर लेंगे, 5/18 से गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोगों को मीटर पर सेकंड जो हमारी चाल है, मीटर पर सेकंड जो हमारी चाल है, अगर हमें उसे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। 18/5 से गुना कर देंगे, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हम कह देंगे 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब कॉन्सेप्ट की ओर आपका। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं इस टॉपिक का टाइप 1। देखिए टाइप 1 की अगर हम लोग बात करें, तो टाइप 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, वो आते हैं जब क्या हो आपका, जब समय समान हो। जब समय क्या होता है आपका, समान हो, ठीक है ना। टाइम क्या हो आपका, टाइम सेम हो। टाइम सेम होने से मतलब क्या है कि भाई 2 पर्सन है, एक पर्सन क्या कर रहा है आप लोगों का, मान लीजिए
ये कोई दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक पर्सन इधर से चलता है और यहां तक आता है, एक पर्सन इधर से चलता है और यहां, ये दोनों किसी पॉइंट सी पर आकर के मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए चाल जो है, स्पीड जो है, दोनों की क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। एक ज्यादा दूरी चल सकता है, एक कम दूरी चल सकता है, लेकिन इनके द्वारा चलने में लिया गया समय जो है वो समान है, वो बराबर है। तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो प्रश्न आप लोगों के पेपर में बनते हैं वो किस तरह के प्रश्न पेपर में बनते हैं, उन चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि जो व्यक्ति आपका चल रहा है किधर से, आपके यहां से ए से चला है, अगर ए से चला है और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, s1 है, और टाइम ले रहा है वो कितना, t ले रहा है भाई, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो कितनी है, s2 स्पीड है उसकी और टाइम t ले रहा है, ठीक है ना। पर्सन ए जो ए से चल रहा है उसके द्वारा चली गई जो दूरी है वो कितनी है, d1 है, और जो पर्सन बी से चला है उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, वो d2 है। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि d1 बराबर होगा आपका s1 t के बराबर होगा। और अगर मैं आपका रेशो में लिखना चाहूं कि भाई d2 किसके बराबर होगा, तो d2 बराबर होगा आपके s2 t के बराबर होगा। t से हम t को काट लेते हैं तो हमारे पास में एट लास्ट टाइम जो निकल करके आती है चीज, जो पहला कॉन्सेप्ट निकल करके आता है वो ये आता है कि सर s1 अपॉन s2 का मान वही होगा जो d2 अपॉन d1 का मान होगा, या हम ये कह सकते हैं कि d1 अपॉन d2 का मान वही होगा जो आपके s1 अपॉन s2 का मान होगा। आइए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखते हैं तो भाई जितने टाइम, मान लेने की बात है आपका ये चोर था यहां पर और ये सिपाही था, ये कौन था यहां पर, पुलिस था, ठीक है ना। और पुलिस ने चोर को देखा और देखने के बाद में आपका पुलिस ने चोर के पीछे भागना शुरू कर दिया और चोर ने भी भागना शुरू कर दिया, और मान लीजिए पुलिस ने यहां पर जाकर के इसको पकड़ लिया। तो यहां पर आप ये देखिएगा कि भाई जितने टाइम पुलिस चली है उतने ही टाइम कौन भागा है, उतने ही टाइम आपका चोर भागा है, या जितने टाइम चोर भागा है उतने टाइम आपकी पुलिस भागी है। यानी कि टाइम क्या हो गया है, तो टाइम हो गया है आप लोगों का सेम। और अगर टाइम सेम है तो पुलिस की जो चाल है वो कितनी है, वो मान ली हमने S1 जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और S2 कितनी दे रखी है आप लोगों को, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर कह सकता हूं भाई पुलिस की चाल यानी कि सिपाही की चाल, या ये कह सकते हैं कि S1 अपॉन चोर की चाल S2 बराबर होगी आपके सिपाही की दूरी, यानी कि सिपाही द्वारा चली गई कुल दूरी बटे चोर की दूरी, ठीक है भाई। अब हमने ये देखा कि सिपाही की जो चाल है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की जो चाल है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी कितनी दूरी चलेगा, सिपाही 12 चलेगा, और चोर कितनी दूरी चलेगा भाई, आपकी 10 चलेगा। आप ये देखिएगा कि पुलिस ने चोर से कितना अधिक चला है, आपको पता है कि 2 अधिक चला है, और 2 का जो मान दे रखा है वो सवाल में वो कितने दे रखा है, पुलिस और चोर के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, वो दे रखी है 200 मीटर, सवाल में ये दिया गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस जो है वो 200
दो अधिक कब चला, दो दूरी अधिक कब चला, वो तब अधिक चला जब वह चोर से 200 मीटर की दूरी पर, अधिक दूरी पर था। तो इसका मतलब 2 का मान कितना हो गया है, 2 का मान हो गया है 200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने 2 जीरो इधर लगाया और 2 जीरो इधर लगाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिपाही पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चल चुका होगा, 1000 मीटर की दूरी चल चुका होगा, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा, आंसर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है कि एक चोर एक सिपाही को 300 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो भाई आप लोगों को पता है कि भाई यहां पर चोर है, यहां पर कौन है, पुलिस है, और यहां पर कौन है, चोर है, यानी कि, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर की दूरी पर सिपाही है चोर से, और चोर ने भागना शुरू कर दिया, और भागना शुरू कर दिया तो चोर ने जितने टाइम चोर भागा है उतने ही टाइम क्या भागा है, पुलिस भी चोर के पीछे भागा है, और यहां पर जाकर के चोर को पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि टाइम आपका क्या हो गया है, सेम हो गया है। अगर टाइम सेम हो गया है तो यहां पर जो पुलिस की स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की जो स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि S1 अपॉन S2 बराबर होगा आपका D1 अपॉन D2 के। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई आप लोगों का 33/30 बराबर होगा 33/30 के। ठीक है, आप मुझे बताइए चोर, पुलिस कितना अधिक चला, पुलिस 3 अधिक चला है चोर से, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये S2 है और ये क्या है हमारी S1 है। तो पुलिस कितना अधिक चला, 3 अधिक चला है, और 3 का जो मान दे रखा है वो 3 अधिक क्यों चला है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी कवर करनी थी, यानी कि 3 किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो चोर कितनी दूरी चल चुका होगा, 3000 मीटर की दूरी चोर पकड़े जाने से पहले चल चुका होगा। यही हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर 1 किलोमीटर 12 मिनट में दौड़ता है और सिपाही 1 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ता है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो भाई हमें देखिए दिया गया क्या है, हमें दिया गया है कि भाई S1 अपॉन S2, क्योंकि टाइम क्या है, सेम है, S1 अपॉन S2 बराबर होगा D1 अपॉन D2 के। ठीक है, तो यहां पर हमें S1 कितनी दी गई है, भाई आपकी जो चाल है वो क्या है, चाल दी गई है कि सर 1 किलोमीटर दौड़ने में जो चोर है वो टाइम कितना ले रहा है, वो टाइम ले रहा है आपका 10 मिनट का, सॉरी 12 मिनट का टाइम ले रहा है, और एक सिपाही दौड़ने में 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट का टाइम ले रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो उनकी चाल होगी वो क्या होगी भाई, चाल होगी उसकी सिपाही की, वो होगी 1 किलोमीटर 10 मिनट में बटे S1 कितना होगा, 1 किलोमीटर 10 मिनट में और 1 किलोमीटर 12 मिनट में होगा। और ये जो चाल है आपकी, यही क्या है, आपकी दूरी भी है, ठीक है ना, यही क्या है आप लोगों का, यानी कि हम लिख सकते हैं आपका 1/10 और 1/12। ठीक है, ये किसकी है, ये सिपाही की है, ठीक है, और ये किसकी है, चोर की चाल है। ठीक है, सिपाही की चाल ये रही, चोर की चाल ये रही है। तो जो चाल होती है, जो चाल का रेशो होता है वो किसके रेशो के बराबर होता है, डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई आप लोगों का। ठीक है, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई 12/10 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 12/10 लिख सकते हैं। और 12/10 आप मुझे ये बताइएगा
कि सिपाही जो है वो कितनी दूरी ज्यादा चल रहा है, 2 दूरी ज्यादा चल रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया गया है कि 200 मीटर ज्यादा चल रहा है। अगर 2 का मान 200 है तो मुझे बताइएगा 10 का मान कितना हो जाएगा भाई, 1000 हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः बिंदु ए और बी से निकलते हैं। श्याम और राधा की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा चल चुकी थी। तो ए व बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं, क्योंकि आप लोगों का मान लीजिए 2 पॉइंट है भाई, ए है और बी है। ठीक है, आपका यहां से राधा निकली और यहां से श्याम निकला और मिले, लेकिन जब ये मिले तो उस समय क्या हुआ कि जो राधा श्याम थे उसकी चाल अधिक होने की वजह से, राधा की चाल अधिक होने की वजह से राधा अधिक दूरी चल चुकी थी, ऐसा हमें सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है कि भाई श्याम जो थे वो ज्यादा दूरी चल चुके थे राधा से जब वो आपस में मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि वे दोनों जो चले हैं वो दोनों समान समय तक चले हैं जब तक वे आपस में नहीं मिले। तो अगर क्या है आप लोगों का टाइम क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई राधा की चाल बटे श्याम की चाल बराबर होगा राधा द्वारा चली दूरी बटे श्याम द्वारा चली दूरी। तो राधा की चाल कितनी दे रखी है भाई, 15 दे रखी है और श्याम की चाल दे रखी है 21। ठीक है, तो यहां पर राधा के द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी, 15, और श्याम के द्वारा कितनी चली जाएगी, 21 चली जाएगी। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि श्याम ने कितनी दूरी ज्यादा चल ली है भाई, 6 दूरी ज्यादा चल ली है, किससे, राधा से। जबकि आपको सवाल में क्या दिया गया है कि 6 बराबर है 500 मीटर के। ठीक है ना, 6 बराबर किसके है, 500 मीटर के, यानी कि 500 मीटर अधिक दूरी चल चुका है श्याम। ठीक है ना, अगर 6 500 के बराबर है तो मुझे ये बताइएगा कि इनके घरों के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, 15 और 21 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 का मान कितना होगा भाई आप लोगों का, 36 का मान होगा 3000 मीटर, और 36 का मान जो होगा वो कितना होगा, 3000 मीटर, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। हमने टाइप 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते थे वो सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट किया है। आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।